साथियों, सरकार राशन कार्ड धारकों को अपने पाले में मजबूती से करने के लिए कोई न कोई नया नियम बनाती रहती है। अब सरकार अन्न आपके द्वार योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना तैयार कर रही है। अंग्रेजी में इस योजना को टेक होम सर्विस कहा गया है और यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में शुरू होने जा रही है, जिसमें सबसे पहले 30,000 राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया है। देश में जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियां एक मोबाइल मैसेज के आधार पर आपको छोटा बड़ा हर तरह का सामान एक निर्धारित प्रक्रिया और समय के तहत सीधे आपके द्वार पहुंचाने का काम करती हैं, जिससे तमाम जनता को राहत होती है। इसी तरह से सरकार अब राशन कार्ड धारकों को भी उसके एक मोबाइल मैसेज से निर्धारित समय सीमा के अंदर उसके दरवाजे तक राशन पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। यह योजना सरकार के हिसाब से तो राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद है, मगर अभी इसमें यह डिटेल नहीं बताया गया है कि राशन विक्रेताओं को इसे पूरा करवाने के लिए सर्विस चार्ज के तौर पर अपने लोगों को रखना होगा या सरकार किसी संस्था के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगी। लेकिन जो भी हो, सर दर्द तो राशन विक्रेताओं का ही बढ़ेगा, क्योंकि यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है या कोई असमर्थ है, तब उसके राशन विक्रेता को उससे उसकी डिमांड लेनी होगी और उसके बाद उसके घर तक राशन पहुंचाना होगा। साथियों, जो भी हो, सरकार अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने और मजबूत करने के उद्देश्य से ही इस तरह के नित नए नियम बनाती जा रही है। लेकिन हमारे राशन विक्रेताओं की तरफ का कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि वह कैसे उनकी आय में वृद्धि हो और मजबूत हो। लेकिन राशन कार्ड धारकों को विभिन्न तरह की सुविधाएं देकर मजबूती के साथ उनके खड़ी है। इस पायलट प्रोजेक्ट का भी कहीं वैसा ही हाल न हो जैसा कि राशन विक्रेताओं के डोर स्टेप डिलीवरी का हो रहा है। डोर स्टेप डिलीवरी के नाम से राशन विभाग और सरकार ने तमाम तरह की अपने अपने कंधे ठोके थे, लेकिन नतीजा उसका सबके सामने है। तमाम राशन विक्रेता इस डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से काफ़ी परेशान हैं। साथियों, जो भी हो, हम लोगों को मजबूती के साथ खड़े रहना है। जैसा सरकार चाहेगी वैसा हम लोगों को करना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे, हमारी किसी भी बात की तरफ सरकार कोई ध्यान देने वाली नहीं है। ज़्यादा मैं कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।